हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द एच क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली बार हम क्लास 6 के इस बुक में यहाँ तक अपना जो सिलेबस है वो कर चुके थे। इस चैप्टर को मतलब पार्ट 1 में हम कर लिया था। हमने ग्रामर को हम कंप्लीट करना चाह रहे थे लेकिन वो लंबा हो गया था वीडियो, इसलिए हमने कुछ पार्ट ग्रामर का अगले वीडियो के लिए यानी कि इस वीडियो के लिए छोड़ दिया था। तो आइए उस पार्ट को अब दोबारा से शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पहले वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और उसकी जो बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी, और उससे आगे की बातें आज हम करने वाले हैं, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए, तो अप्रनॉल है ग्रामर, मतलब लर्न ग्रामर। ग्रामर को लर्न करना है, मतलब ये जो यहाँ पर दिए हुआ है इसको आपको लर्न करना है, लेकिन मेरी भाषा में क्या है, समझ के लर्न करना है। एक बार समझ लिया तो फिर उसके बाद लर्न अपने आप ही हो जाएगा। आपको लर्न करने की जो तकलीफ है वो उठानी नहीं पड़ेगी। तो हमारा आज का पहला टॉपिक और आखिरी भी यही है। पहले और आखिरी टॉपिक जो है वो ये है, ले एडजेक्टिव्स पोजेसिव्स। आपने इंग्लिश में भी पढ़े हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स, वही वाले एडजेक्टिव्स फ्रेंच में आपको पढ़ने हैं, ले एडजेक्टिव्स पोजेसिव्स। तो जब आप इसे फ्रेंच में पढ़ेंगे तो वो वैसे ही रहेंगे जैसे कि इंग्लिश में रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं पहले मैं इंग्लिश में आपको बता देता हूँ एक बार, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, एक बार याद आ जाए दिमाग में कि होते क्या हैं। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं जब हम किसी चीज़ को पोजेस करते हैं। ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ उसकी है, ये चीज़ इसकी है, ठीक है, ऐसे करके। इट इज़ माई लैपटॉप, इट इज़ माई माउस, ठीक है, इट इज़ माई टी शर्ट। ये हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो ऐसे ही करके और जो पोजेसिव एडजेक्टिव है, इट इज़ हिज टी शर्ट, इट इज़ हिज टेबल, ऐसे करके जो एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है, जो किसी पोजेशन को बताएं। अब इसको फ्रेंच में एक बार देख लेते हैं क्या है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच एक्सप्रेस वंस पोजेशन। सेम कुछ ऐसे शब्द जैसे माई, योर, हिज, हर, देयर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये किसी न किसी पोजेशन को बताते हैं। मतलब कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है, पोजेस करता है कोई चीज़ वो, तो उस चीज़ को बताते हैं ये। In French, they agree in gender and number with the nouns they define. In other words, they must agree with the thing possessed, not with the possessor. अब ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Thing possessed, not with the possessor. अब इसका मतलब क्या है और इसको आपको अप्लाई कैसे करना है, ये आप अगर समझ गए तो ये चैप्टर का ये पोर्शन है एडजेक्टिव पोजेसिव वाला, ये आप कभी भी गलत नहीं करोगे। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एडजेक्टिव पोजेसिव लगाओगे, पोजेसिव एडजेक्टिव लगाओगे, जैसे कि मो, तो, सॉन्स, तो जब भी आप ये देखोगे ना मैस्कुलिन क्या है और फेमिनिन क्या है, कहाँ पे आपको मैस्कुलिन यूज़ करना है और कहाँ पे आपको फेमिनिन यूज़ करना है, तो आप क्या देख कर लगाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो इट इज़ माई हाउस, इट इज़ माई हाउस। इट इज़ माई हाउस को आप फ्रेंच में जब लिखोगे ना, तो हाउस जो है ना, हाउस, उसको देखोगे आप कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। उसको देख करके आप माई को फ्रेंच में मैस्कुलिन या फेमिनिन में लिखोगे। इसको आप ये नहीं देखोगे कि अगर कोई लड़के का हाउस है तो आप उसको मैस्कुलिन लिखोगे, लड़की का हाउस है तो आप उसको फेमिनिन लिखोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हाउस फ्रेंच में क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, उसके हिसाब से आप लिखोगे कि मो आएगा या माँ आएगा। मो माँ मैं बताता हूँ होता क्या है, पहले उसी को देखते हैं, फिर इसके बाद ये दोबारा आपको समझाऊंगा
तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए सब्जेक्ट्स मतलब कि इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, आई ही शी के साथ कैसे यूज़ होता है। जब भी किसी का मेरे पे बात हो रही है, आई पे बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन है, तो मैस्कुलिन सिंगुलर की जब बात होगी तो MON मो लगेगा, माई। आई का मतलब माए को फ्रेंच में बोलेंगे MON मो। अगर फेमिनिन की बात हो रही है तो MA माँ। ठीक है, ये वोयल कंसोन ये मैं अभी समझाता हूँ, अभी सिर्फ इतना याद रखो, मो माँ। और प्लूरल है तो MES मे, मो माँ मे, मो माँ मे, इंग्लिश में माई। त्यू मतलब यू, सेकंड पर्सन की जब बात हो रही है तब क्या होगा, तो ता ते, समझ गए। मैस्कुलिन में तौन, फेमिनिन में ता, और मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल में ते। और इसका क्या होता है, योर, जब योर बोलना हो, इट इज़ योर किट। ठीक है, इट इज़ योर वीडियो कोर्स। ठीक है, ऐसे करके आप बोलेंगे। फिर उसके बाद है ही में क्या हो जाएगा, सॉन सा से। एल में क्या हो जाएगा, शी में सॉन सा से, इल, और एल में सॉन सा से हो जाएगा। फिर उसके बाद है नू, मतलब वी, अस, आवर, ओ यू आर आवर। इसमें क्या होगा, नोत्र नोत्र नोस। ऐसे ही याद रखेंगे आप, मो मा में, तो ता ते, सोन सा से, नोत्र नोत्र वोस, नोस, वोत्र वोत्र वोस, वूस में वोत्र वोत्र वोस। योर होता है, जब प्लूरल में योर होता है, या फिर किसी बड़े को जब एल्डर को कहते हैं योर, तो वोत्र वोत्र वोस हो जाता है। फिर है इल्स और एल्स, दोनों में ही ल्योर ल्योर ल्योर्स। ठीक है, ल्योर ल्योर ल्योर्स। इसको फ्रेंच में बोलेंगे तो लर लर लर, लर लर लर्स। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि कहाँ पे किसको क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन में, फेमिनिन और प्लूरल में। अब जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा था, थिंग पोजेस्ड नॉट विद द पोजेसर। जो भी आप ये देखेंगे कि मो मा में से क्या लगाना है मुझे, तो आप सेंटेंस में ये चेक करेंगे कि जिस वर्ड के साथ मुझे मो लगाना है या मा लगाना है या मे लगाना है, उसका जेंडर और नंबर क्या है। एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अगर आप ये बोले कि कोई यहाँ पर चीज़ ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इट इज़ माई माउस, इट इज़ माई माउस। अगर आप यहाँ पर मो मा में से लगाना चाहेंगे, जब आप चूज़ कर रहे होंगे कि मो लगेगा या मा लगेगा या मे लगेगा, तो आप कैसे चूज़ करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि मैं लड़का हूँ तो ये मो लग गया, मैस्कुलिन हो गया, कि मेरा है तो मतलब लड़के का है, या लड़की का होता तो माँ लग जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जेंडर आपको देखना है। ये माउस है तो इसका क्या आ गया, मैस्कुलिन, तो इसके साथ आप मो लगाएंगे, चाहे वो किसी लड़की का माउस हो चाहे वो किसी लड़के का माउस हो, तो दोनों में ही वो मो लगेगा। और अगर ऐसे ही कोई ये फेमिनिन चीज़ हो जिसका पोजेशन बताया गया हो, जो किसी और की हो, चाहे वो लड़के की हो चाहे लड़की की हो, उसमें माँ लगेगा। और प्लूरल हो चाहे वो मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन, दो माउस होंगे तो दीज आर माई माउसेस, और MES लग जाएगा, चाहे लड़के का चाहे लड़की का। जब प्लूरल है तो बात ही खत्म हो गई, ये मे ते से ऐसे वाले लग जाएंगे, नोस वोस। ठीक है, लर्स। लेकिन जब मैस्कुलिन और फेमिनिन सिंगुलर में आपको लगाना है तो ये ध्यान रखना है कि जिस चीज़ के साथ लगा रहे हैं, जिस चीज़ का पोजेशन हो रहा है, जो चीज़ है किसी चीज़ की, किसी बंदे की, जैसे दिस इज माई लैपटॉप, तो लैपटॉप का वो आपको देखना पड़ेगा जेंडर। ठीक है, उस हिसाब से आप लगाएंगे। मेरा है, मैं तो लड़का हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मौ लगा दें, अगर किसी लड़की का होगा तो माँ लगा दें, ऐसा नहीं है। लैपटॉप मैस्कुलिन है तो उसके साथ मौ लगेगा, अगर ये फेमिनिन है तो इसके साथ माँ लगेगा। अब समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं, इसी के कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मदर की बात हो रही है कि शी इज़ हर मदर, यहाँ पर हर मदर बोल रहा है, इसका मतलब किसी लड़की की मम्मी है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की की मम्मी है तो सा लग रहा है, अगर लड़के की मम्मी होगी तब भी सा ही लगेगा। ठीक है, और अगर ऐसे ही अगर
पापा मम्मी किसी के, तो अगर लड़के के पापा है इसलिए नहीं है कि 100 लग रहा है उसके साथ, अगर लड़की के पापा होंगे तब भी 100 ही लगेगा, क्योंकि जो उसके फादर है वो मैस्कुलिन है, उसकी मदर है वो फेमिनिन है। तो ये देखना है हमें कि ये क्या है, ये जिसके साथ सा सौ लगना है या मा मौ लगना है वो हमें चेक करना है कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। उस हिसाब से हम मा या मौ लगाएंगे, या तो या ता इल एल वाला जो लर, वो सारा कुछ हम लगाएंगे। बिफोर अ फेमिनिन नाउन बिगिनिंग विद अ वोवल और एच म्यूट यूज मो तो सो इंस्टेड ऑफ मा ता सा। अगर कोई फेमिनिन, मान लीजिए ये माउस फ्रेंच में फेमिनिन है, लेकिन इसको जो फ्रेंच में बोलते हैं वो साइलेंट एच से शुरू हो रहा है या फिर किसी वोवल से शुरू हो रहा है। जैसे कि चलो होटल, होटल लगा लो, होटल एल अपोस्ट्रोफी एल ओ एच ओ टी ई एल होता है, होटल लोटल बोलते हैं क्योंकि वो एच साइलेंट है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो उसमें ला लगता है, मतलब वो फेमिनिन है, एल अपोस्ट्रोफी है लेकिन वो है फेमिनिन, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, सा लगाओगे या माँ लगाओगे आपके हिसाब से? मेरे अभी जो मैंने अभी तक जो बताया, नहीं। अगर कोई वॉवल है या फिर साइलेंट एच है तो उसके साथ आप मा ता सा नहीं लगाओगे, उसके साथ मौ तो सो लगाओगे, ठीक है? क्योंकि ये दो वोवल्स इकट्ठे नहीं हो सकते। माँ में भी आखिरी में ए आ रहा है, वोवल है, और साइलेंट एच भी एक वोवल की तरह यूज होता है या फिर कोई और वोवल है, तो दो वोवल इकट्ठे नहीं होते, तो इसलिए हम यहाँ पर मो कर देते हैं, एन एन आ जाता है और इसलिए उसके साथ वोवल लग जाता है और वह सेंटेंस ठीक हो जाता है। बात समझ में आई? जैसे कि यहाँ पर ए लगा हुआ था तो आना तो था माँ आमी, लेकिन हो गया मौन आमी, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर एकॉल भी, यहाँ पर देखो ई है, वोवल है तो ये फेमिनिन, इसके साथ लगना क्या था, ता एकॉल, लेकिन हो क्या गया, तो एकॉल। ऐसे ही एतोदिया, इसमें भी ई लगा हुआ है ये फेमिनिन, लगना क्या था, सा, लेकिन लग गया सौ। बात समझ में आई? आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस बात को। अब रॉजर कह रहे हैं से मॉन आमी, मॉन आमी, ध्यान से देखा, ये मॉन आमी आना क्या था, मामी हो गया मोनामी। आकाश, इल ए पैती में 100 पैर ए ग्रो, 100 पैर ए ग्रो, मतलब ये छोटा है, आकाश छोटा है लेकिन उसके पापा बड़े हैं, उसके पापा, अब लड़के के पापा इसलिए 100 नहीं है, उसके पापा मैस्कुलिन है इसलिए 100 लगेगा यहाँ पर। सेकंड है, आकाश बोल रहा है से माँ सर, माँ सर, अब लड़के की बहन है, इसका मतलब मॉन सर नहीं हो जाएगा, बहन तो लड़की है ना जिसके बारे में बात हो रही है, ये मेरी लड़की, ये मेरी बहन है, तो कौन बहन है, लड़की बहन है, ठीक है ना? तो इसलिए माँ सर आएगा, चाहे वो किसी लड़के की बहन हो चाहे लड़की की बहन हो, वो फर्क नहीं पड़ता। रोहिणी, एल ए इंडियन में से आमी, से आमी तो समझ में आ गया क्योंकि ये तो है ही प्लूरल है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट है मिस्टर लिनवार, सस्सो मेकली, मेकलीग, फिर से प्लूरल आ गया तो कोई इसमें वही नहीं है कंफ्यूजन। इल सो इंटेलिजो, लर एम्फो, ये फिर से प्लूरल आ गया, कोई इसमें वो नहीं है। फिर मैडम वर्मा, नू सॉम इंडियंस नोत्र पे एग्रो, नोत्र मतलब आवर, हु यू आर आवर, नोस कल्चर्स सो डाइवर्स। अगर मैस्कुलिन सिंगुलर है तो नोत्र लग गया, और प्लूरल है क्योंकि अब देखो पेई मतलब कंट्री, आवर कंट्री, मौसम खराब है, बारिश, इसलिए यहाँ पर आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो नोत्र पे ए ग्रो, इसमें हमने नोत्र सिंगुलर क्यों लगाया, क्योंकि फिर वही बात है जिसके बारे में कंट्री की बात हो रही है, कंट्री तो सिंगुलर है तो इसलिए नोत्र लग गया। अब अगले में क्या था, कल्चर्स, कल्चर्स क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, नॉस लग गया।
जैसे जेंडर में था वैसे ही सेम टू सेम प्लूरल और सिंगुलर में भी देखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट भी एक बार लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाएगी। सेता वोइत्यूर, मैडम वर्मा बोल रही है सेता वोइत्यूर इज इट योर कार। तो जिससे भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वोइत्यूर क्या है, फेमिनिन है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, ता लग गया। अगर यहाँ पर सपोज करो वी की जगह ओ लगा होता तो क्या हो जाता, TON तो हो जाता। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वोवल दो इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए हम एन लगा देते हैं तो हो जाता है वो फेमिनिन। तो फिर मिस्टर लेनुआर कह रहे हैं वी, मतलब ओ यस से माँ वोइत्यूर। अब देखो है ये मिस्टर लेनुआर की, लेकिन वो कह रहे हैं माँ वोइत्यूर, माँ वोइत्यूर, क्योंकि वोइत्यूर तो फेमिनिन है ना, तो वोइत्यूर को देखना है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये बातें समझ में आई, इससे कुछ आपको हेल्प मिली, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब और अगली वीडियो में हम मिलेंगे, साथ में हम ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद हम बैक एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे उससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।